स्टार्ट होने से पहले चलो सब लोग मिलकर हम लोग जिमिन को बर्थडे विश करते हैं। हैप्पी बर्थडे जिमिन, आई होप तुम अपनी जिंदगी में सब कुछ अचीव करो। स्टे हेल्दी एंड हैप्पी ऑलवेज। एंड हाँ, हेटर जाए गटर में, उनकी तरफ ध्यान मत दो बेबी, आर्मीज तुम्हारे साथ है। 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 사랑하는 박지민에게 생일 축하합니다. 우리 지민이 한 살이니까 아버님이 직접 부탁하신 거야. तो चलिए अब थोड़ा सा वीडियो के बारे में बोल देती हूँ। तो आप में से बहुत सारे लोग थे क्योंकि ये वंस और शायद देख चुके हैं, अगर जिन्होंने नहीं देखा तो जल्दी से जाकर देख लीजिए। तो इनमें युनमिन की जो है वो लोग साइड कैरेक्टर में थे, तो बहुत सारे रिक्वेस्ट आया था मुझे कि युनमिन के तरफ की जो लव स्टोरी है एक डॉक्टर एंड एक माफिया की, वो हमें देखना है। तो चलिए इस स्टोरी में हम लोग वही देखेंगे। Devil in a red dress, call 911, I'm a killer. You know I hate to confess. Bang bang, got my hand on the trigger. Devil in a red dress. मैं खुद की चीजों को किसी से शेयर नहीं करता। जो मेरा था वो मेरा हमेशा रहेगा। बॉस संभाल कर। और फिर युंगी को गोली लग जाती है और वहाँ से युंगी एंड उसके मेंबर्स सबसे पहले जो हॉस्पिटल आता है वहाँ पर पहुँचते हैं। सुबिन जाओ, सबसे पहले जो भी डॉक्टर तुम्हें मिलेगा उसे लेकर आना। ओके सर। और फिर कुछ देर के लिए सुबिन जाता है हॉस्पिटल के अंदर और उसे सबसे पहले जो ही डॉक्टर मिलता है उसे लेकर वो आ जाता है। अरे क्या कर रहे हो? अरे मुझे बताओ तो सही, किसके लिए मुझे लेकर जा रहे हो? हाथ छोड़ो, ये क्या बदतमीजी है? तुम एक डॉक्टर हो ना? हाँ मैं डॉक्टर हूँ। तो मुझे गोली लगी है, जल्दी से इसे निकालो, मेरे पास टाइम ज्यादा नहीं है। हाँ तो जाओ जाकर एडमिट कराओ, मुझे क्यों बोल रही हो? मैं थोड़ी ना इसकी डॉक्टर हूँ। देखो मुझे ज्यादा बात नहीं करना है, तुम एक डॉक्टर हो तो तुम इस गोली को निकालोगे। अरे आपका प्रॉब्लम क्या है? हाँ अरे मैं बता रही हूँ ना, मैं इसकी डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक लिटिल स्पेस स्पेशलिस्ट हूँ। तो प्लीज मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती हूँ, मुझे फर्स्ट एड आता है सिर्फ। देखो लड़की, ज्यादा बकवास मत करो, जल्दी से बॉस की गोली निकालो। अच्छा ठीक है, आप लोग शांत हो जाइए। यहाँ पे जो स्पेशलिस्ट है, जो सर्जन है, मैं उसे बुलाती हूँ। और फिर उसके बाद जिमिन वहाँ पर जो सर्जन है और जो सच में युंगी की हेल्प कर सकता है उस डॉक्टर को बुलाते एंड युंगी का गोली निकालते। बट युंगी ने परमिशन दिया था, आई मीन ऑर्डर दिया था कि जब तक युंगी सेफली वापस नहीं आ जाता तब तक जिमिन को वो लोग नहीं छोड़ सकते। सर आप ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, उस लड़की को छोड़ दो। हाँ सर ठीक है। देखा, मैंने बताया था ना कि ये मेरी फ्रेंड सबसे बेस्ट है। तुम ठीक हो गए ना? अब मैं चलती हूँ। हाँ रुको। हाँ बोलो। तुम्हारा फोन। ओह अच्छा, मैं तो अपना फोन लेना ही भूल गई। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ, बाय। और फिर उसके बाद जिमिन वहाँ से जाने लगती है। पता नहीं ये बाहर से गुंडे लोग कैसे आ जाते हैं हॉस्पिटल में और इनको सबसे पहले मैं ही क्यों मिलती हूँ। तय को जाकर ये सब कुछ मत बताना। ओके सर, हम लोग समझ गए। यूनियन, तुमने इतना क्यों लेट कर दिया बताओ? कहते आई एम रियली सॉरी, तुम्हारे यूनियन काम कर रहे थे, इसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। अच्छा ठीक है, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए वेट कर रही थी, मैंने कुछ खाना भी नहीं खाया था और फिर तुम जब नहीं आए तब मुझे लिजा आंटी ने मुझे जोर जबरदस्ती करके खाना खिला दिया। लिजा ने तुम्हें जोर जबरदस्ती किया तुम्हें खाना खिलाने के लिए? यूनियन तुम गुस्सा मत हो जाओ, उसमें लिजा आंटी का क्या दोष है? अगर मैं खाना नहीं खाऊंगी तो मुझे ही प्रॉब्लम होगा ना, तो मैं तो ठीक हूँ और लिजा आंटी ने भी जो किया वो ठीक है, तुम गुस्सा मत करो प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं गुस्सा नहीं करता हूँ, रात हो चुकी है, तुम जाकर सो जाओ ठीक है? ओके गुड नाइट यूनियन। ओके गुड नाइट। और फिर युंगी अपने काम के लिए बाहर जा ही रहा था तब। सर वो मैम के बारे में कुछ बताना था। हाँ बोलो।
सर इस हफ्ते जो डॉक्टर था वो भी यहाँ से चले गए। क्या फिर से? तो फिर जाओ जाकर ढूंढो किसी और डॉक्टर को। सर हमने तो जितना भी हमें डॉक्टर मिल सकता था हमने सबको ले लिया, बट सभी चले जाते हैं एक हफ्ते के अंदर। तो फिर तुम बोलना क्या चाहते हो? हाँ नहीं सर मैं कुछ नहीं बोलना चाहती, मैं बस बता रही हूँ कि शायद तय में कंफर्टेबल नहीं है उन डॉक्टर के साथ, इसी वजह से। तो फिर ऐसे किसी को ढूंढो जिसके साथ तय कंफर्टेबल होगी। सर अभी तक तो नहीं मिला। यूनियन तुम कहीं जा रहे हो क्या? हाँ बेबी बेर मैं काम पे जा रहा हूँ। क्यों कुछ हुआ है? यूनियन वो जो डॉक्टर आती थी ना घर पे वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैंने उसे भगा दिया। और आज तो मुझे चेकअप के लिए फिर से बाहर एक न्यू डॉक्टर के पास जाना होगा ना, तो फिर क्या तुम मेरे साथ चलोगे प्लीज? हाँ जरूर सुविन सब कुछ संभाल लेना। ओके बॉस। और फिर उसके बाद जुंगी एंड तय वो लोग मिलकर तय की जो न्यू डॉक्टर के लिए अपॉइंटमेंट तय ने लिया था वहाँ पर पहुँच जाते हैं। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मैं तुम्हारा इलाज नहीं कर सकती। गुड मॉर्निंग डॉक्टर मैम। गुड मॉर्निंग। ये है मेरी बहन, इसी के लिए अपॉइंटमेंट लिया था हमने। ओह अच्छा आई एम सॉरी। हाय बेबी यहाँ पर आओ। ओके। और फिर जिमिन तय को चेकअप करने लगते हैं उसके बाद। तो फिर बेबी अभी तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है ना? नहीं हो रहा, बस ना कभी कभी जब रात को ना मैं थोड़ी देर के लिए जग के रहती हूँ ना, जब मुझे नींद नहीं आता तब ना सर में थोड़ा सा दर्द होता है। अच्छा तो फिर इसका मतलब है कि रात में जगना तुम्हारे लिए मना है, ठीक है? मैं तो कोशिश करती हूँ नहीं जगने के लिए, पर फिर भी कभी कभी नींद खुल जाती है और उसके बाद नींद ही नहीं आती। मिस्टर मीन मुझे लगता है आपको कोई नर्स या फिर डॉक्टर अपॉइंट करना चाहिए जो आपके घर में रहेंगे एंड तय की देखभाल करेंगे, क्योंकि रात में अगर होता है तो रात में ऐसे मैं तो नहीं जा सकती ना, तो प्लीज ट्राई टू डू दैट। ओके बाय बेबी, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो मेरे पास आ जाना, ठीक है? ओके बाय बाय मिमी। मिमी? हाँ आपकी नाम है ना डॉक्टर जिमिन, तो मैंने मिमी बोला। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम मुझे मिमी बोल सकते हो। मैं क्या तुम्हें तेते बुलाऊं? हाँ मुझे तेते बुला सकते हो, तेते अच्छी नाम है। अच्छा ठीक है बाय। और फिर वहाँ से तय एंड यूंगी मेंशन वापस आ जाते हैं। लीजा मैंने तुम्हें क्या कहा था डॉक्टर ढूंढने के लिए, तुम्हें मिला? सर हम लोगों ने बहुत ढूंढने की कोशिश किया, कोई तो पहले तो कोई मिल ही नहीं रहा है, और जो लोग मिल रहे हैं वो लोग आना नहीं चाहते, और मुझे नहीं लगता वो लोग अगर आ जाएंगे तो मैम कंफर्टेबल होंगे। यूनियन क्यों ना हम लोग मिमी को ही यहाँ पर ला कर रखें, मिमी ना बहुत प्यारी है और वो ना मेरी फ्रेंड भी बन गई है, तो फिर क्या हम लोग वो कर सकते हैं प्लीज? लीजा सर मैंने कोशिश किया था बट ऐसे डॉक्टर जिमिन किसी के घर में जाकर ट्रीट नहीं करती। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग कोई और ढूंढेंगे। और फिर 2 दिन बाद तय को सर में दर्द हो रही थी, तो इसकी वजह से यूंगी तय को लेकर जिमिन के पास फिर से लौट आता है। मिस्टर मिन मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। तय भी तुम लीजा के साथ बाहर रहो कुछ देर के लिए, ठीक है? ओके ठीक है कोई बात नहीं। और फिर उसके बाद यूंगी एंड जिमिन वो लोग बात करने लगते हैं। मिस्टर मिन मैंने आपको शायद 2 दिन पहले ही बताया था कि तय स्ट्रेस ले रही है, जिसकी वजह से उसके सर में दर्द हो रही है और वो रात को अचानक से नींद से उठ रही है। तो फिर क्या आपने कोई डॉक्टर अपॉइंट किया? सच बताओ तो मैंने बहुत ढूंढा बट मुझे कोई नहीं मिल रहा। ऑफ कोर्स आपके घर में रहने के लिए कोई राजी तो नहीं होगा, क्योंकि आप एक माफिया हो, सबको डर लगता है अपनी जिंदगी का। आपको भी लगता है? ऑफ कोर्स मुझे भी लगता है, सबको अपनी जिंदगी की फिक्र है, बट तय के केस में आई थिंक सभी को हाँ बोल देना चाहिए था, क्योंकि ये एक बच्ची है और वैसे भी इसका केस अभी क्रिटिकल मोमेंट पे जा सकता है। अगर अभी ट्रीटमेंट नहीं मिला तो फिर आप ही राजी हो जाइए। क्या मैं? ओह नो वे। देखिए मिस्टर अमीन मैं राजी हो जाती, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बात क्या है ना कि मैं ऐसे ट्रीटमेंट नहीं करती, मैं बस यहाँ पर यही हॉस्पिटल में बैठकर ही। प्लीज राजी हो जाइए। ये आप क्या कर रहे हैं? नहीं ऐसा नहीं हो सकता, एक रूल्स होता है हर एक हॉस्पिटल की, तो मैं इस हॉस्पिटल की डॉक्टर हूँ, मैं यहीं से। और तभी यूंगी चेयर से उठ जाता है एंड किसी को कॉल लगाता है। क्या कर रहे हैं? सुबिन अभी इसी वक्त मुझे ये हॉस्पिटल खरीदना है।
ओके सर, चलो ये हॉस्पिटल मेरा हो गया। अब मैं तुम्हारा बॉस हूँ और मैं तुम्हें अलाउ करता हूँ कि किसी पेशेंट के घर में रहकर तुम उसे ट्रीटमेंट कर सकते हो। सच में तुमने ये हॉस्पिटल खरीद लिया? मैं जिससे प्यार करता हूँ उससे बेइंतहा करता हूँ। मेरी बहन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, प्लीज। अच्छा ठीक है, बट मैं ऐसे रह नहीं सकती, ठीक है? I mean, हम लोग ऐसे एक स्केड्यूल बनाएंगे जैसे कि 10 घंटे मैं अगर सुबह के 10 घंटे रहूँ तो रात के 10 घंटे मैं अपने घर में चली आऊंगी, और अगर नेक्स्ट डे रात के 10 घंटे रहूँ तो उसके बाद मैं, ट्रस्ट मी, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा हमारे घर में, और तुम्हारी सेफ्टी मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। ठीक है, मैं चली जाऊंगी और फिर उसके बाद जिबिन मिनट से पहुंच जाती है। अरे मिमी, तुम आ गए? दादी तुम ठीक हो ना? हाँ मिमी, बहुत ठीक हो। तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। चलो तुम्हारा चेकअप कर लेती हूँ पहले, ठीक है? हाँ ठीक है। और फिर ऐसे 3-4 दिन बीतने लगते हैं, और इन 3-4 दिनों में जिमिन एंड तै वो लोग बहुत अच्छे फ्रेंड बनने गए थे। और जिमिन अपना जो रूल्स था 10 घंटे यहाँ पर रहने का, तो अपने 10 घंटे यहाँ पर मतलब मेन मेंशन में रहती है और उसके बाद वापस चली जाती है। और एक दिन, आज बहुत ज्यादा लेट हो गया, रात के 1 बज गए। इतने लेट तो मैं कभी नहीं जाती, बट नहीं, मुझे घर जाना ही है। घर जा रहे हो? हाँ, मैं बस जा रही थी। रात के 1 बज चुके हैं। सच में वापस जा रहे हो? हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और मैंने अपने घर भी बाहर रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं तुम्हें छोड़ दूँ? वेट, ऐसे बात मेरे पास मत रहा करो, प्लीज दूर से रहकर बातें करो, और मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी, मैं वापस जा सकती हूँ। थैंक यू। मैंने कहा कि मैं तुम्हें वापस छोड़ के आ रहा हूँ, ये कोई रिक्वेस्ट नहीं था, ऑर्डर था। अच्छा ठीक है, I mean, हाँ चलिए। और फिर इसके बाद यूमी जिमिन को उसके घर में छोड़ने के लिए चला जाता है। गुड नाइट। कल सुबह मैं ड्राइवर को भेज दूंगा, उसके साथ आ जाना। हाँ मिस्टर मिन, गुड नाइट। और फिर उसके बाद जिमिन तै की ट्रीटमेंट कर रही थी, तभी इसके हेल्थ में बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट मिलता है, जिसे बताने के लिए जिमिन मिस्टर मिन यानी कि यूंगी के कमरे की तरफ जाती है। मिस्टर मिन, क्या आप अंदर हैं? मुझे गार्ड से पता चला कि आप रूम में ही हैं, तो मुझे वो तै की हेल्थ की वजह से बारे में कुछ बात डिस्कस करनी थी। मिस्टर मिन, अरे ये दरवाजा तो अनलॉक है, मुझे अंदर जाना चाहिए क्या? माफिया है, अगर मैंने कुछ गलती कर दिया तो। नहीं जिमिन, उसने कहा है कि तुम्हारी सेफ्टी उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। अच्छा, अंदर जाकर देखती हूँ। मिस्टर मिन, आप अंदर है ना? वो मैं तै की। यस, वो मैं तै की। क्या बॉडी है, वाह क्या बॉडी है यार, ये माफिया क्यों है? वो मैं तै की। वो क्या कर रहे हैं आप? अगर देखना है तो अच्छी तरीके से ही देखो। क्या नहीं, आप गलत सोच रहे हो। मैं वो फाइल लेकर आई थी तै के बारे में, वो अगर आप एक बार देख ले तो। और फिर यूंगी जिमिन के हाथ से फाइल लेकर उसे देखने लगता है, बट यूंगी वो शर्टलेस था एक टॉवल पे, एंड जिमिन के बहुत नजदीक खड़ा हुआ था वो। यार ये इतने नजदीक क्यों खड़ा हुआ है मेरा? I mean, जिमिन, कंट्रोल योरसेल्फ, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? आपने देख लिया ना, तो मैं चलती हूँ। रुको, हाँ बताइए। और फिर यूंगी कुछ और नहीं बोलता, जिमिन के हाथ को उसे घुमाकर इसको बैकहैक कर लेता है। अपने फीलिंग्स से इतना दूर क्यों भागते हो? क्या कौन सी फीलिंग्स? क्या बोल रहे हो तुम? जिमिन, पहले दिन से तुम मुझे अच्छे लगने लगे हो, और जितना दिन बीतने लगा है मैं धीरे धीरे तुम्हारे ऊपर ऑब्सेस होता जा रहा हूँ। इतना करीब मेरे मत आओ प्लीज। ओके ठीक है, मैं समझ गई। क्या समझा? कि मैं जिमिन
वहाँ से भाग जाती है। नहीं 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 मिस्टर मीन, ये सब कुछ क्या कर दिया? अब मैं क्या करूंगी? मिस्टर मीन, आपने ये अच्छा नहीं किया, बट अब मैं वहाँ पर तो जा भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं फिर से मैं भी वहाँ पर नहीं जाऊंगी। मैं एक काम करती हूँ, हाँ ये अच्छी है, एक आइडिया होगा। ओके, और फिर नेक्स्ट डे जिमिन फिर से काम पर जाने के मेंशन में नहीं जाती। वो अपनी हॉस्पिटल से सिक लीव लेती है कुछ दिनों के लिए, एंड उसकी जगह उसकी एक फ्रेंड थी, उसे वो वहाँ पर मतलब सेंड कर देती है। लिजा, यस सर, तय की चेकअप हो रही है क्या अभी? हाँ सर, तय मैम अपने कमरे में है। अच्छा ठीक है, तुम जा सकते हो। और फिर यूंगी सुबह उठने के बाद सबसे पहले जो काम करता है वो है जिमिन को ढूंढना। उसे पता था कि सुबह के टाइम पर जिमिन वो तय की चेकअप कर रही होगी, और जब वो तय की रूम की डोर ओपन करती तब वो देखती है किसी और को। तुम कौन हो? गुड मॉर्निंग मिस्टर मीन। वो जिमिन जो है वो कुछ दिनों के लिए सिक लीव पर है, इसके लिए वजह से ही मैं आई हूँ यहाँ पर। सिक लीव पर? बट उसने मुझे कुछ इन्फॉर्म नहीं किया। हाँ, इन्फॉर्म तो हमें भी पहले से नहीं मिला था, बट वो अचानक से बीमार पड़ गई तो इसी वजह से। ओह अच्छा ठीक है। ये लड़की भी क्या करती है, पहले से मुझे बता नहीं सकती। अब मुझे ही जाकर देखना पड़ेगा कि वो सच में सिक लीव पर है या फिर कल की वजह से। सर आपको अभी निकलना पड़ेगा। क्या मतलब? सर वो मिस्टर जोंग। अच्छा चलो। और फिर यूंगी जिमिन के पास चाहने ही वाली थी तभी उसका एडमिशन आ जाता है, इसकी वजह से उसे वहाँ पर जाना ही पड़ता है। और 2 दिन बाद, भैया आपको मैंने 2 दिन तक बहुत मिस किया, आप 2 दिन तक कहाँ थे? आई एम सॉरी बेबी बियर, बट तुम्हें पता है ना तुम्हारा भाई क्या काम करता है, उसकी वजह से थोड़ा सा बिजी हो गई तुम्हें। अच्छा कोई बात नहीं, मैं आपको पता है मिमी कहाँ है? वो ना 2 दिन से नहीं आ रही है, और मुझे ये डॉक्टर भी पसंद नहीं है। बेबी बियर तुम चिंता मत करो, तुम्हारी मिमी तुम्हारे पास आ जाएगी, ठीक है? अच्छा ठीक है, बट कब तक? कब तक? मेरी 1 वीक तक वेट कर लो। 1 वीक तक ना? ओके ठीक है, 1 वीक तक मैं वेट कर लूंगी। बेबी अब तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 वीक है यहाँ पर लौट कर आने के लिए। तय के पास एंड सबसे इम्पोर्टेंटली मेरे पास। गाड़ी निकालो। सर अभी आप मिशन से आए हैं, आपको थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए। बॉस मैं हूँ सुबिन, तुम नहीं। मैंने जो कहा बस वो करो। ओके सर सॉरी। और फिर यूंगी जिमिन के दरवाजे में जाकर बहुत ज्यादा नॉक करता है, बेल बजाता है, बट वहाँ पर कोई नहीं था। हेलो मिस्टर, तुम कौन हो और यहाँ पर दरवाजे पर नॉक क्यों कर रहे हो? वहाँ पर कोई नहीं रहता। आप पड़ोसी हो? यस। अच्छा बट आपको पता है वो कहाँ पर है? नहीं, बट उसने मुझे जाने से पहले बोला था कि आज वो कहीं और जा रही है और वहीं पर जाकर काम वगैरह करेगी, यहाँ पर फिर से लौट के नहीं आएगी, ऐसा कुछ बोल रही थी। और वो कब था? पता नहीं, शायद कुछ देर पहले वो निकली है। एयरपोर्ट पर शायद आपको मिल जाए। थैंक्स। और फिर ये बोलकर यूंगी अपने आदमियों को लेकर एयरपोर्ट पहुँच जाती है। निकल जाओ बस, उसके बाद उस खड़ूस बिल्ली को पता ही नहीं चलेगा कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ, और मैं हैप्पी लाइफ जीऊंगी वहाँ पर। ओके डॉक्टर जिमिन। पानी में इसे भी क्या अभी आना था। हाय मिस्टर मीन, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वेल 2 दिन चेकअप के लिए आप नहीं आए तो मैंने सोचा कि मैं ही आ जाऊँ। ओह अच्छा वो चेकअप, हाँ चेकअप इज वेरी इम्पोर्टेंट, बट मैंने एक डॉक्टर को भेजा था ना, वो बहुत अच्छी है, आपको शिकायत का कोई भी मौका नहीं मिलेगा। जिमिन तुम्हें पता है ना कि तय को कोई और डॉक्टर पसंद नहीं है? हाँ मुझे पता है ना, इसके लिए मेरे पास फुल एक लिस्ट है डॉक्टर की। देखो 1 हफ्ते का टाइम दे दिया वो, तो फिर 1 हफ्ते में एक डॉक्टर, नेक्स्ट हफ्ते लिस्ट से कोई भी चूज कर लेना, और नेक्स्ट हफ्ते उसके बाद ऐसा चलता रहेगा। मैं आपको लिस्ट भेजती रहूंगी, आप चिंता मत कीजिए। हाँ मेरी फ्लाइट के लिए देर हो रही है मुझे, बाय। इतनी आसानी से कैसे? क्या मतलब इतनी आसानी से कैसे? मैंने लिस्ट दिया ना, उस लिस्ट से डॉक्टर पिक करो ना। मैं ऐसी भी अच्छी नहीं हूँ, मैं उस हॉस्पिटल में मुझे पेशेंट ही नहीं मिलता था, वो तो भगवान की बहुत शुक्र है आप मिल गए मुझे। मैं चलती हूँ। अब क्या हो गया? What the heck? What are you doing, Mr. Mean? Hello?
मैंने तुम्हें क्या बताया था, तुम भूल गए क्या? क्या बताया था? मेरा ना याद अच्छी नहीं है थोड़ा सा, इस वजह से मैं भूल गई। क्या बोला था आपने? मुझे बोलकर कोई भी चीज बताना पसंद नहीं है, मैं सीधा अपना एक्शन दिखाता हूँ। अच्छा, माफिया है ना, तो एक्शन तो आपको पसंद ही होगा। आप एक्शन दिखाइए ना, मैं चलती हूँ। चुपचाप यहाँ पर बैठो। ओके ठीक है। तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती जिमिन। शायद उस दिन के एक्शन मेरा क्लियर नहीं था कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, तो आज इसी वक्त मैं बोलता हूँ, आई लव यू, आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू। मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। ये आप क्या बोल रहे हैं? बट आई डोंट लव यू। आपसे मैं प्यार नहीं करती हूँ। आप ऐसे किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं कर सकता हूँ बेबी, मैं एक माफिया हूँ। मुझे जो पसंद आ जाता है वो मेरा हो जाता है, और मैं अपनी चीज किसी से शेयर नहीं करता। बट यूंगी वो मैं तुम्हारे पास 1 वीक है जिमिन, उसके अंदर मुझसे प्यार करो। अब ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है कि तुम्हारे पास 1 हफ्ते है। अभी सो जाओ, बहुत लेट हो चुका है। आई लव यू, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, मुझसे तुम कहीं और नहीं जा सकते जिमिन। आई लव यू, आई लव यू। अब मैं क्या करूं? मैं अगर यहाँ से नहीं भाग पाई तो नहीं, मुझे इसके साथ नहीं चाहिए। भगवान, मैंने आपको बोला था कि मुझे रिच, अमीर, मुझसे प्यार करने वाला हस्बैंड चाहिए, बट एक माफिया। भगवान, आपने ये क्या कर दिया? बेबी, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, यहाँ से भागने की कोशिश मत करना। हाँ, मैं यहाँ से क्यों भागूंगी? हाँ बिल्कुल, यहाँ से भागने की कोशिश भी मत करना, और मुझे गुस्सा मत दिलाना। हाँ ठीक है, जरूर, क्यों नहीं। बाय। 5 घंटे हो चुका है। आई गेस यही अच्छी वक्त है यहाँ से भागने के लिए, और यहाँ पर तो ज्यादा बॉडीगार्ड्स भी नहीं है। हाँ, यही एक अच्छा मौका है, मुझे यहाँ से भागना चाहिए। और फिर जिमिन कुछ और नहीं सोचते, वहाँ से भागने के लिए बालकनी से बहुत सारे रूम की क्लोजेट से कपड़े निकाल के भागने की कोशिश करती है। मैंने तुम्हें बोला था कि यहाँ से मत भागना। हाँ, मैं थोड़ी ना भाग रही थी, प्लीज मुझे छोड़ दो। बट योगी कुछ भी नहीं सुनता, जिमिन को लेकर एक बेडरूम पे जाता है, वहाँ पर फेंक देता है। बेबी, मैंने तुम्हें वार्न किया था कि मुझे गुस्सा मत दिलाना, पर तुम मेरी बात सुनती ही नहीं हो। प्लीज मुझे माफ कर दो, बस इस बार के लिए इसे, प्लीज मुझे माफ कर दो। बट योगी कुछ भी नहीं सुनता, जिमिन के दोनों हाथ पकड़ के इसके नेक पर किस करने लगता है। बट योगी कुछ भी नहीं सुनता और जिमिन को फोर्सफुली किस करने लगता है। और फिर किस करने के बाद योगी जिमिन की ड्रेस को धीरे धीरे अनजिप करने लगता है, जिससे कि जिमिन बहुत ज्यादा रोने लगती है। योगी प्लीज नहीं, प्लीज जिमिन प्लीज तुम रोना बंद करो प्लीज। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, प्लीज रोना मत करो बेबी। चुंगी प्लीज, आई एम सॉरी, प्लीज मैं यहाँ से नहीं भागूंगी, आई स्वेयर। आई ट्रस्ट यू बेबी, आई ट्रस्ट यू एंड आई एम रियली सॉरी। चुंगी और कुछ नहीं करता और जिमिन की ड्रेस को भी जिप फिर से कर देता है एंड उसे हक करके वहीं पर कुछ देर के लिए सोया रहता है। बेबी प्लीज शांत हो जाओ, प्लीज रोना बंद करो। आई एम रियली सॉरी, आई प्रॉमिस यू मैं ऐसा अब कुछ नहीं करूँगा प्लीज। चुंगी तुम अच्छी नहीं हो, बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो, इसी वजह से मैं यहाँ से भाग रही थी। बेबी तुम मेरे पास सेफ फील नहीं करते हो क्या? नहीं करती हूँ, तुम एक माफिया हो और फिर तुमने जो किया अभी नहीं, मुझे नहीं लगता तुम्हारे पास मैं कभी भी सेफ
छोड़ के कहीं और मत जाना प्लीज, क्योंकि अगर तुम्हें मैं अपने पास ना देखूं तो मैं पागल हो जाऊंगा बेबी, प्लीज। जियोंगी, क्या तुम मुझे सच में प्यार करते हो? यस बेबी, आई लव यू सो मच। तो फिर तुम मुझसे प्यार से भी तो बात कर सकते हो ना, हमेशा से खड़े होने की क्या जरूरत है? आई प्रॉमिस, अब से तुम मुझसे जो भी बोलोगे मैं वो करूंगा, बस प्लीज मुझसे छोड़कर कहीं और मत जाना प्लीज। माफिया को इतना प्लीज बोलना सूट नहीं करता। तो फिर तुम गुस्सा नहीं हो मेरे ऊपर? नहीं हो? बस अगर तुम मुझे कुछ कुकिंग करके खिला दो तो फिर शायद मैं सोच सकती हूँ, क्योंकि मैंने सुना है पैसे कि तुम्हें कुकिंग आता है। जरूर, तुम यहाँ पर वेट करो, ठीक है? मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लेकर आता हूँ। ठीक है। सुबह से ही गायब था किसी काम की वजह से, तो इसकी वजह से जिमिन सारा दिन वो पूरा घर देखने लगती है और फिर टीवी देखती है, अपने थोड़ा सा काम करती है और शाम के टाइम पे उसे बहुत ज्यादा गर्मी लगती है एंड इचिंग भी फील होता है, जिसकी वजह से वो शावर लेने के लिए चली जाती है। जिमिन को पता था कि घर में कोई नहीं है, तो इसकी वजह से वो दरवाजा वगैरह लॉक नहीं करता और एक टॉवल पहन के बाहर जाता है और तभी वो देखता है तुम। हाँ वो मैं बस जिमिन जिंकी को देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और वो फिर से बाथरूम की तरफ जाने लगता है, तभी उसकी टॉवल गिर जाती है। जिमिन बहुत ज्यादा डर जाती है, उसे लगता है कि शायद ये देखकर युंगी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगा और शायद उससे जबरदस्ती करेगा, बट युंगी ऐसा कुछ भी नहीं करता और उस रूम से शांति से बाहर चला जाता है। मैं बच गई, बट युंगी ने कुछ किया कि नहीं? I mean, उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं, ये कैसे हो गया? अगर वो मुझसे प्यार करते है तो मेरी तरफ देखना चाहिए था ना, वो सच में मुझसे प्यार भी करता है ना? जिमिन ये क्या सोच रही है? बट स्टिल उसने मुझे इग्नोर किया, मुझे लगता है उसे कुछ फील नहीं हुआ मुझे देखकर। जिमिन क्या कर रही हो तुम? मुझे पता है तुम अभी मुझे अपने पास भी नहीं आने दोगे और यार मुझे अब मेरे हाथ से ही काम चलाना पड़ेगा। युंगी ने अभी रूम पे जो किया उसके बाद वो जिमिन की आंखों पे नहीं दिख रहा था। ये मेरी तरफ देख भी नहीं रहा है, क्या मुझे देखने के बाद इसमें अंदर जो भी प्यार था मेरे लिए वो सब चला गया? नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे पता है मैं ब्यूटीफुल हूँ एंड विदाउट कपड़े तो मैं और भी ज्यादा सेक्सी हूँ, तो फिर ये मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहा? मैं तुम्हें जिंदा कच्चा चबा जाऊंगी। वहाँ पर खड़े रहकर क्या सोच रहे हो? खाना नहीं है क्या? हाँ खाना तो है। और फिर डिनर कंप्लीट करने के बाद वो दोनों रूम पे चले जाते हैं सोने के लिए। क्या बात है, ये मुझे आज हक करके भी नहीं सो रहा है। युंगी क्या मुझसे अब तुम प्यार नहीं करते? जिमिन ये तो तेरे लिए अच्छा ही है ना, बट मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मेरी बात अच्छी तरीके से सुन लो, मिस्टर ली को इस घर के बारे में कोई भी पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है? एंड गाइड्स, सतर्क रहना और इस घर के आसपास ऐसे रहना जैसे कि जिमिन को पता ना चले कि तुम लोग हो, ठीक है? यस सर। युंगी मुझे ब्रेकफास्ट नहीं मिला अभी तक। अंदर चलो तुम, मुझे लगता है प्लान काम कर रहा है। भले चुप तो रहना मुझे है। जिमिन, you shouldn't done that. तुम्हें पता है ना कि बाहर वो लोग हैं? ओप्स, मुझे तो पता नहीं था। मुझे लगा कि शायद वैसे मुझे आज ब्रेकफास्ट नहीं मिला। तुम्हें ब्रेकफास्ट नहीं मिला? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ कुकिंग करके लेकर आता हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है। मुझे लगता है
ये प्लान काम किया। युंगी जिस तरीके से मुझे देख रहा था, यस जिमिन शाबाश। और फिर कुछ देर बाद युंगी ब्रेकफास्ट लेकर आता है और जिमिन को दे देता है। उसके बाद चुपचाप कुछ ना बोलकर उस रूम से निकल जाता है। क्या फिर से मुझे इग्नोर किया? इस बिल्ली को तो ये मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है? इसने मुझे बोला था ना कि 1 वीक के अंदर प्यार करने के लिए, पर अगर ये ऐसे बिहेव करे तो कैसे? तू बिल्ला पहले तो मुझसे मेरे दिल में प्यार जगाएगा, उसके बाद मुझे छोड़ के जाएगा। अगर तुमने सोच लिया कि पार्क जिमिन एक बहुत सिंपल सी इनोसेंट सी लड़की है तो बहुत गलत सोच लिया। जिमिन मुझे बाहर निकलना है तो मैं बाहर निकल रहा हूँ और मुझे शायद आज मैं नहा पाऊँ, ठीक है? कैसे नहीं आओगे तुम आज? क्या मतलब? I mean कि क्यों नहीं आओगे? मैंने अभी तुम्हें बोला ना कि कुछ काम है इसकी वजह से। अच्छा तो फिर वहीं पर रह जाओ ना, आने की क्या जरूरत है? अच्छा ठीक है। क्या ठीक है? बस ये बोल के वो चला गया? वाह मैं क्या बताऊँ, दिमाग मेरा गुस्से से फट रहा है। पहले तो मुझे जाने नहीं दे रहा था और अब युंगी तुम कल आओ, तुम बस आओ कल, उसके बाद मैं दिखाऊंगा। और फिर नेक्स्ट डे सारा दिन युंगी का कोई भी पता नहीं रहता है। उसने कॉल किया था जिमिन ने, पर वो कॉल भी नहीं पिक कर रहा था। रात के 12 बजे। गार्ड्स जिमिन अंदर है ना? यस सर। ठीक है तुम लोग जा सकते हो। और फिर युंगी घर के अंदर जाता है तब वो देखते हैं पूरा घर बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल डेकोरेशन से भरा हुआ था। क्या जिमिन ने ये सब कुछ मेरे लिए किया? नहीं, उसे टाइम चाहिए। उसने मुझे उस दिन क्लियरली बोला था मुझे ये सब कुछ नहीं सोचना चाहिए। और फिर युंगी अपने रूम पे यानी कि अपने जिमिन के रूम पे जाता है। युंगी हनी तो फाइनली आ ही गए है ना? जिमिन ये सब कुछ क्यों पहना है? नहीं युंगी ये सब कुछ के बारे में मत सोच। उसने कहा उसे टाइम चाहिए और युंगी कुछ नहीं बोलता, उस रूम से बाहर चला जाता है। हाँ इसने क्या मुझे अभी इसी वक्त इग्नोर किया फिर से? नहीं आज मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगा। ये मुझे इग्नोर कैसे कर सकता है? और फिर जिमिन भी युंगी के पीछे पीछे चला जाता है और जाकर देखता है कि युंगी एक और रूम पे चला जा रहा है। मिस्टर मीन युंगी। यस तुम जो कर रहे हो ना ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ? ये जो तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। इग्नोर? वो मैंने कब किया? कब किया मतलब? हर रोज कर रहे हो तुम मुझे इग्नोर? सॉरी मैंने अगर तुम्हें इग्नोर किया तो। बस सॉरी? बस हो गया सॉरी बोलकर तुम्हारा काम? अब मैं क्या करूँ? पहले तुम मुझे बताओ कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? तुमने तो मुझे बोला था ना कि तुम्हें टाइम चाहिए। हाँ मैंने बोला था मुझे टाइम चाहिए, बट ऐसे इग्नोर मत किया करो। बट बेबी मैंने इग्नोर कब किया? अभी इसी वक्त कर रहे हो तुम मुझे। और मैंने कैसे किया? मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ डेकोरेशन वगैरह किया, इतना अच्छे से रेडी है, तुम मुझे इग्नोर करके जा रहे हो? क्योंकि मुझे पता है कि तुम मुझे अपने पास नहीं आने दोगे, तो फिर मेरे जूनियर को तो मुझे ही हैंडल करना पड़ेगा ना। जूनियर? युंगी अब देखो तुम ना सही तो मेरे हाथ ही सही, बट मेरे होते हुए कैसे डैडी? डैडी बेबी गर्ल तुम्हें अभी पता नहीं कि तुम अभी इस वक्त आग से खेल रहे हो। शायद मुझे आग से खेलना पसंद है। ओवर कॉन्फिडेंट इज गुड यू नो, बट तुम्हें पता है कई बार ओवर कॉन्फिडेंस ही होता है मौत का कारण। अगर मारने वाला इतना हॉट हो तो मुझे मरने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर युंगी जिमिन को ब्राइडल स्टाइल पर लेकर बेड पे सुला देता है एंड मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा वेट कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा। बट डैडी एक बात है। और वो कौन सी बात है? मैं वो शादी से पहले ये सब कुछ नहीं करना चाहता। देन मैरी मी जिमिन। तुम्हारे पास ये रिंग कहाँ से आया? ये रिंग मेरे पास ही था जब से मैंने तुम्हें इस घर पे लेकर आया। तो फिर क्या तुम मुझे प्रपोज करने से पहले मुझे वेडिंग के लिए पूछना चाहते थे? यस सो Miss Park Jimin, will you marry me and will you become my wife, Mrs. Min? I would love to, Daddy. Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever. और फिर युंगी जिमिन की फुल बॉडी को किस से भर देता है एंड उसे बहुत प्यार करने लगता है। Dirty, dirty boy, you know everyone is talking
sing. डैडी प्लीज फास्ट बेबी डैडी बहुत सारा बिग है तो किटी से हैंडल नहीं कर पा रहा है प्लीज थोड़ा देर रुक जाओ थोड़ी सी देर खुद को प्लीज कंट्रोल करो सुमन मेरी तरफ देखो लिटिल यून तो किटी को चाहता है एंड किटी भी लिटिल यून को चाहता है बट प्रॉब्लम ये है कि लिटिल यून साइज में बहुत बिग है तो इसकी वजह से किटी उसे हैंडल नहीं कर पा रहा और थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है शुगी शुगी ये हर्ट कर रहा है आई नो बेबी शुगी से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसे किस करने लगता है I'm black and blue. I'm ill for it. I'll be abused. I got secrets, and nobody knows. और धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है फास्ट फास्ट क्या करिए फास्ट अच्छा अब मेरी बिल्ली मुझे ही म्याऊं हाँ आप देखेंगे जो है एक बहुत ज़्यादा टेस्टी जूस जिमिन को देता है जिसे जिमिन फर्स्ट टाइम टेस्ट करते हैं और उसे अच्छा भी लगता है I'm fucked up. I'm black and blue. I'm ill for it. I'll be abused. I got secrets. I love you so much जिमिन तुमसे बस सिर्फ मेरी ऑब्सेशन नहीं तुम मेरा प्यार हो मेरा इकलौता सच्चा वाला प्यार I love you too योंगी तो फिर कल चले हम लोग पैसे मिलने के लिए या फिर तुम्हें इस मेंशन पे और कुछ दिन चाहिए मुझे लगता है कल मैं वॉक नहीं कर पाऊंगा नो वरीज बेबी तुम्हारा माफिया डैडी है ना तुम्हें ले जाने के लिए अपने गोद में ब्राइडल स्टाइल में बेशरम होंगी आई होप आप सभी को पसंद आई होगी ये स्टोरी जबकि मुझे पता है ये स्टोरी उतना भी अच्छा नहीं बना है क्योंकि मैंने इसके लिए तो बहुत कुछ सोचा था बट जैसे ही मैंने पहले का कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग किया उसके बाद मैं बीमार हो गई मेरा तबीयत बहुत ख़राब हो गया मेरे गले में इन्फेक्शन हो गया और फिर उसके बाद डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि टोटली एकदम मतलब बात करना बंद कर दो कुछ दिनों के लिए तो बहुत ख़राब चल रहा था और बस ये जिमिन के बर्थडे के 2 दिन पहले मैं ये फिर से रिकॉर्ड वगैरह सब कुछ कंप्लीट कर रही हूँ क्योंकि पहले से मेरी वॉइस अभी थोड़ी सी ठीक है बट अभी भी उतनी अच्छी नहीं है तो अगर स्टोरी पसंद ना आए तो जस्ट स्किप इट और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि नेक्स्ट स्टोरी अच्छी बनाऊंगी बट उसे आने में शायद देर हो सकता है क्योंकि अभी भी मैं उतनी भी ज़्यादा ठीक नहीं हुई हूँ तो बाय बाय